एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस बात से सभी परेशान रहते हैं कि आखिर हमारे चैनल पे क्यों सब्सक्राइबर घटते रहते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि हमारे सब्सक्राइबर घटते जाते हैं, तो सभी इस बात से परेशान रहते हैं। स्पेशली जो बिगनर्स हैं वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं कि क्यों हमारे सब्सक्राइबर घट रहे हैं। बड़े लेवल पे जो बैठे हैं वो तो कुछ भी डालेंगे तो उनका वायरल होना है, और वायरल होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम किन को आती है? बिगनर्स को आती है। तो आज का जो वीडियो है वो इसी बात पे है कि क्या करें, कैसे काम करना है और क्या गलतियां आप लोग कर रहे हैं जो नहीं करना है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड्स। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक वॉच कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ आपका स्किप ना हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का मेरे चैनल स्वाति शक्ति 20 पे बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो चलिए फ्रेंड्स, इन्हीं सुंदर सुंदर नामों के साथ जो है बिना देर के आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि स्टार्टिंग में जो है लोगों का कहना रहता है कि हमारे स्टार्टिंग में व्यूज़ बहुत अच्छे जाते थे, अभी आजकल हमारे व्यूज़ अच्छे नहीं जाते हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या है फ्रेंड्स, कि जब हम स्टार्टिंग में चैनल बनाते हैं तो हम बहुत जोश में रहते हैं कि हमें कर दिखाना है। लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होता है ना, तो वैसे वैसे हमारी जो जोश है वो ठंडी पड़ने लगती है। हम आलस में घिर जाते हैं, या फिर कुछ ना कुछ रीज़न होता है जिसकी वजह से हम रेगुलरिटी का ध्यान नहीं रख पाते हैं। हम चीज़ें जिस जोश के साथ स्टार्ट किए थे, शायद कहीं ना कहीं वो कमी आ जाती है चीज़ों में, जिसकी वजह से ऐसा होता है। और एक रीज़न होता है कि हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि टाइमिंग का बहुत पंक्चुअल होते हैं कि हमें इस टाइम पे अपना क्या करना है, पोस्ट करना है। और ऐसा ज़्यादातर बिगनर्स करते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं। अब जब वो बड़ी आईडीज़ जो मिलियंस में है या लैक्स में है, तो वो उनको देखेंगे तो वो कभी 8 बजे पोस्ट करते हैं। कोई बड़े क्रिएटर्स हैं जो कि 10 बजे पोस्ट करते हैं, कोई 2 बजे पोस्ट करते हैं, कोई 4 बजे पोस्ट करते हैं। तो हम उनका देख के जो है अपना टाइम फ्लक्चुएट करते रहते हैं, अपना टाइम जो है वो चेंज करते रहते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें स्टार्टिंग में एक टाइम से वीडियो क्या करना है, एक टाइम अपना फिक्स करना है, और उस टाइम पे अपना वीडियो रेगुलर वे में क्या करना है, पोस्ट करना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरे का देख के अपना टाइम जो है वो हमेशा चेंज करते रहते हैं। तो एक ये रीज़न भी होता है दोस्तों, सब्सक्राइबर या व्यूज़ आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। लेकिन व्यूज़ अगर नहीं आते हैं तो आपका जो है सब्सक्राइबर कैसे इंक्रीज़ होगा? जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास चीज़ें पहुँचेंगी तो वो ज़्यादा लोग देखेंगे, तो आपकी चैनल को या आपकी वीडियोस अच्छी लगेगी तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन जहाँ पहुँचेगा ही नहीं लोगों तक, तो वो सब्सक्राइब कैसे करेंगे? तो मेन रीज़न यही है फ्रेंड्स कि हमें व्यूज़ पे ध्यान देना है। व्यूज़ आएगी तो ऑटोमेटिक जो है वो सब्सक्राइबर गेन होंगे, सब्सक्राइबर इंक्रीज होंगे। एक और जो है फ्रेंड कि हमें रेगुलर वे में अपने आप को कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस बनाने हैं और डालने हैं। और ऐसा हो जाता है, ये नहीं कहती कि कभी कभी हम भी अलसा जाते हैं, हमारी चीज़ों के साथ भी ऐसा होता है, बट नहीं करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि मैं करूँ या आप करूँ, गलती तो गलती है। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। जब हम काम करने आते हैं तो हमें सारी चीज़ों को साइड रख के और रेगुलर वे में अपनी चीज़ें करते जाना है। और एक चीज़ क्या होती है फ्रेंड्स, लोग बड़े क्रिएटर्स को बोलते हैं कि मेरे चैनल का नाम ले लो या मुझे सपोर्ट कर दो, राइट? ऐसा लोग कहते हैं बड़े आईडीज़ जिनकी होती है उनसे। बता दूं आपको, जिनको आपका चैनल सब्सक्राइब करना होगा वो खुद ही करेंगे। आपको क्या लगता है कि बड़े क्रिएटर्स या फिर बड़े जिनकी आईडी है वो आपका नाम ले लेंगे कि इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको लगता है कि कोई आके आपके चैनल को सपोर्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप इस सोच में है ना, तो बिल्कुल उस सोच से निकल आइए। बहुत से लोग जाके बोलते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, प्लीज़ मेरे आईडी का नाम ले लीजिए। तो आपको क्या लगता है कि ये आपको बोल देने से आपकी क्या पब्लिक आपसे जुड़ेंगे? नहीं जुड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत से, आपके टैलेंट से, आपके रेगुलरिटी से, अपने दम से ही चीज़ें होती है फ्रेंड्स। तो जितना मेहनत आप उस चीज़ में लगाएंगे, किन्हीं के पास जाएंगे, किन्हीं से रिक्वेस्ट करेंगे, फिर वो करें ना करें उनकी मर्जी होती है। और फिर उसके बाद भी आपके चैनल पे कोई नहीं आने वाला जब तक कि वो खुद इंटरेस्टेड नहीं होंगे या खुद आपकी चीज़ों से, आपके काम से प्रभावित नहीं होंगे। तो जो लोग बोलते हैं ना सपोर्ट, और आप मान लीजिए एक बार किसी ने नाम ले लिया, ठीक है, किसी ने कह दिया इनके चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, तो मान लो 5 सब्सक्राइबर, या मतलब वो कितना दिन, ज़बरदस्ती वाला चीज़ कितना दिन टिकता है?
तो मान लो उनके सपोर्ट से आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, राइट। लेकिन क्या लगता है कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। वो आपके वीडियोस में इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे तो फिर आपके व्यूज़ नहीं आएंगे। ऐसे में क्या होता है ना कि आप ज़बरदस्ती तो करा लिए, आपके चैनल पे इतने सब्सक्राइबर इतने ये हो गए, बट कोई आपकी चीज़ें देख ही नहीं रहा है। तो देख ही नहीं रहा है तो व्यूज़ कहाँ से आएगा, और व्यूज़ नहीं आएगा तो वो चीज़ें फिर आगे बढ़ेगी नहीं, राइट। तो फिर ये चीज़ें नहीं करनी है आप लोगों को कि प्लीज़ मेरे चैनल का नाम ले लीजिए, कि मुझे सपोर्ट कर दीजिए, कि मुझे ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। अपने मेहनत पे विश्वास रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए और रेगुलर वे में अपना काम कीजिए। कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है। कर्म करेंगे तो भगवान भी साथ देते हैं, भले देर से होगा लेकिन होगा जरूर। बहुत से टाइम क्या होते हैं कि हमें ट्रेंडिंग चीज़ें चलती रहती हैं, तो हमारा जो भी कंटेंट है, हम जिस भी कैटेगरी के वीडियो बनाते हैं तो उसके साथ हमें ट्रेंडिंग के साथ चलना होता है, क्योंकि ट्रेंडिंग चीज़ें वायरल होती है। तो ट्रेंडिंग चीज़ें जब वायरल होती है ना फ्रेंड्स, तो हम उसको भी लेके चलेंगे, लेकिन अपना ट्रेंडिंग के साथ अपना कंटेंट नहीं छोड़ेंगे। अपना जो कैटेगरी हमने चूज़ कर रखा है वो हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। उसी में अपना ट्रेंडिंग जो है चीज़ें लाएंगे। लाइक अगर आप कुकिंग का कर रहे हैं, लाइक अगर आप कॉमेडी का कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ट्रेंडिंग के साथ अपने कंटेंट को लेते हुए चलना है। सब्सक्राइबर घटने का एक और मेन कारण जो है फ्रेंड, वो है कि हमें डेली अपने फैमिली के साथ एक्टिव रहने की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब हमें अपने चैनल पे डेली एक्टिव रहना होता है। चाहे आप बीमार हो, चाहे आप बिजी हो, चाहे कुछ भी हो, आप कुछ भी कंटेंट डेली डालना होता है। अगर आप डेली नहीं डालेंगे, क्योंकि आपकी जो फैमिली जुड़ी हुई है, व्यूअर्स, आपके सब्सक्राइबर्स, जो आपकी फैमिली जो जुड़ी हुई है, अगर उनको डेली आपका इंतज़ार रहता है कि हाँ आप आएंगे, कुछ वीडियोस लाएंगे उनके लिए, लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है कि कुछ व्यूअर्स जो है वो फिर हटने लगते हैं आपके चैनल से। तो एक ये रीज़न भी होता है कि हमें डेली यहाँ पे, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप कुछ भी हो, चाहे आप बिजी हो, लेकिन डेली हमें यहाँ पे एक्टिव रहने की ज़रूरत होती है। जब हम एक्टिव नहीं रहते हैं तो फिर हमारे और व्यूअर्स के कनेक्शन जो है वो टूटने लगते हैं। तो एक मेन रीज़न ये भी है फ्रेंड्स कि हमें डेली एक्टिव रहने की ज़रूरत होती है। तो आप भले कुछ नहीं मिलता है तो अपने व्यूअर्स के साथ जो भी प्रॉब्लम्स है वही बता दीजिए, लेकिन आप कनेक्टेड रहिए उनसे। कुछ लोगों का कहना होता है कि मैं वीडियोस बहुत अच्छा बनाती हूँ, लेकिन फिर भी हमारे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते। हम रेगुलर भी रहते हैं, फिर भी हमारे चैनल पे, हमारे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा हो नहीं सकता। आप कुछ ना कुछ गलती तो कर ही रहे होंगे, चाहे वो आप वीडियोस बनाने में, अगर आपकी वीडियोस परफेक्ट होती है तो एक बार आपने जब बनाने के बाद डायरेक्ट आप पोस्ट मत कीजिए। उस वीडियोस को आप खुद भी देखिए 2-3 बार। अगर कुछ कमी लगती है तो आप रीटेक लीजिए, अगेन वीडियो बनाइए, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमारी वीडियोस परफेक्ट है, तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे होंगे, चाहे टाइटल में या फिर डिस्क्रिप्शन में, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक आप कर रहे होंगे। तो ज़रूरत होती है कि उस चीज़ों को एनालाइज कीजिए। अगर आपकी व्यूज़ उस चीज़ पे नहीं जा रही हैं तो आप थोड़ी देर के लिए स्टॉप कीजिए और अपनी चीज़ों को एनालाइज कीजिए। ये नहीं कि नहीं भी जा रहा है तो डेली ढाई पोस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। कहाँ कमी कर रहे हैं आप, उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है और उन चीज़ों पर फिर वर्क करके देन फिर बैक होना है, देन फिर पोस्ट करना है आपको। तो ऐसा ध्यान में रखना है। हमें ज़रूरत होता है कि अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहने की फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाली है। आजकल सभी जो है यहाँ सोशल मीडिया पे आ चुके हैं, और आपको लगता है कि आने वाले टाइम में कितनी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेंगी। तो कंपटीशन बढ़ेंगी तो हमें डे टू डे अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। इम्प्रूवमेंट कहाँ से करेंगे? जब हम चीज़ें अपनी एनालाइज करेंगे। हम बड़े क्रिएटर्स का या फिर कोई छोटे क्रिएटर्स भी अच्छे क्रिएटिंग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो उनका हम देखेंगे, सीखेंगे, क्योंकि सीखने की कोई लिमिट नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती है फ्रेंड्स। तो जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप अपनी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। अगर आप अपने काम को बेस्ट समझते हैं तो ये चीज़ें आपको डिक्लाइनेशन की ओर ले जाएंगी नहीं। हमें ज़िंदगी भर सीखने की ज़रूरत होती है, और अगर हमें कुछ हट के करना है ना, तो हमें सीखते रहना चाहिए और अपने आप में रेगुलर इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी रेगुलर इम्प्रूवमेंट ही हमें, और क्योंकि जैसे जैसे हम लेवल आगे बढ़ते हैं तो हमें और चीज़ें अच्छे करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे बढ़ेगा तो उस हिसाब से हमें अपना वर्क भी देना पड़ेगा, राइट। तो हमें ज़रूरत है क्या कि अपने काम के साथ ऑनेस्ट होते हुए हम चीज़ें देखें, सीखें और अपने वर्क पे इम्प्रूवमेंट करें, अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते जाएं। हर टाइम कुछ ना कुछ सीख के कुछ नया करने की कोशिश करें।
बहुत से लोग क्या करते हैं कि कहीं और से वीडियोस उठाते हैं और अपने आईडी पे डाल देते हैं। भले आपकी व्यूज़ आ जाएंगी, सब्सक्राइबर भी जुड़ जाएंगे, लेकिन क्या आपकी फेस वैल्यू बनेगी फ्रेंड्स? नहीं बनेगी। और फेस वैल्यू नहीं बनेगी तो आगे जो है आपको चीज़ों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि कुछ लोग आपको स्ट्राइक दे देंगे, कहीं से कॉपीराइट आ जाएगा, तो आपका चैनल ऐसे भी नहीं चलना है। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इसको अभी के अभी स्टॉप कर दीजिए। अपनी चीज़ों में नीट एंड क्लीन अपने काम में रखिए, अपनी वीडियोस में रखिए और अपने फेस वैल्यू बढ़ाइए, क्योंकि जब यहाँ आए हैं काम करने के लिए तो फिर आपके फेस से लोग जाने, राइट। तो उसके लिए है कि आप अपना वीडियोस बनाइए, ना कि किन्हीं का उठा के अपने आईडी पे डाल लीजिए। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इवन आपकी मेहनत जो है वो वर्क डन ज़ीरो होने वाली है। आगे जाके आपके यूट्यूब सपोर्ट नहीं करेगा, उस चैनल को कुछ ना कुछ करके वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो वो ऐसे भी नहीं चलना है, या उससे आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे। भले आपकी आईडी बड़ी हो जाएगी, लेकिन उससे आप अर्निंग नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोगों में क्या होता है कि वो होप करते हैं कि हमें कोई मोटिवेट करे, हमें कोई चीज़ें करे, लेकिन आपको बता दूं कि सबसे बड़ा मोटिवेशन ना इंसान के लिए खुद से ज़्यादा मोटिवेशन आपको कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि आप अपने आप को जितना बेटर समझते हैं ना, उतना बेटर आपको कोई समझ ही नहीं सकता, कोई नहीं समझ सकता। इसलिए आपको खुद को मोटिवेट, और आप जब खुद को मोटिवेट करेंगे ना तो आपका काम बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन दूसरे के कहने पे अगर आप मोटिवेट हो भी गए थोड़ी देर के लिए, तो वो 5 मिनट 10 मिनट ठीक है, एक दिन के लिए, लेकिन हर दिन के लिए आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते हैं। उसके लिए आपको है कि आप अपने आप को खुद एक्टिव रखिए, खुद मोटिवेट रखिए, क्योंकि आप खुद को जब मोटिवेट रखेंगे तो आपको कोई लेजीपन नहीं आएंगी आप में, राइट। तो आप अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। तो ज़रूरत है फ्रेंड इन सारी बातों को एक साथ करके आप अपनी वीडियोस में डालिए, तो देखिएगा कि आपका सब्सक्राइबर जो है आपके कम नहीं होंगे, इवन रेगुलर वे में बढ़ते रहेंगे, राइट। तो उम्मीद है फ्रेंड कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।